मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, इस समय सहारा निवेशकों के मन में थोड़ा उमंग और विश्वास जगी कि उनका भुगतान अब शायद हो जाए, क्योंकि जो इस समय ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई या सेबी के द्वारा कार्रवाई पुनः की गई, तो मित्रों इस तरह की कार्रवाइयाँ ये सहारा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सहारा पर कई एक बार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। मित्रों, अगर नहीं मिला तो सिर्फ निवेशकों का उनका जमा धन। अगर सरकार निवेशकों के भुगतान के लिए प्रयासरत है तो वो कोई सरल और कम समय में ऐसा रास्ता तैयार करे कि सबसे पहले निवेशक जितने हैं उनका भुगतान हो जाए और कार्रवाई चलती रहे सहारा पर। मित्रों, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय में विगत कुछ महीने पहले सहारा सेबी मुख्य विवाद का जो केस लगा हुआ था, उसे बढ़वाकर सितंबर के माह में ले जाया गया और अभी तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का केस सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण रूप से लगा ही नहीं। अगर वो केस भी लग गया तो उसको भी चलने में कम से कम दशकों लग जाएंगे। निवेशकों के भुगतान के प्रति ना तो सहारा ही आगे आ रही है, ना सहारा कंपनी चाह रही कि निवेशकों का भुगतान हो, और ना ही सरकार के तरफ से कोई सही और सरल रास्ते का चुनाव किया जा रहा है। निवेशक इस समय बहुत ही परेशान है। एक इस समय लेटर सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है। ये विधायक जी डॉक्टर सुनील पटेल जी जो विधायक हैं 387 रोहनिया वाराणसी क्षेत्र से, तो इनके द्वारा ये प्रयास इस समय किया जा रहा है। लेटर के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये निवेशकों की जो दयनीय हालत ख़राब है, इस संदर्भ में वो अवगत कराने का पूर्ण प्रयास किए और उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से ये लिखे कि निवेशक जितने हैं देश में बहुत ही उनकी आर्थिक हालत ख़राब है, कार्यकर्ताओं का भी आर्थिक हालत ख़राब है, क्योंकि 2020 से भुगतान नहीं हो रहा है और भुगतान ना होने के कारण कम से कम 6000 कार्यकर्ता निवेशक जो हैं वो काल के गाल में समा चुके हैं। अगर बनारस की ही बात की जाए तो वहाँ 51 कार्यकर्ता जो है वो काल के गाल में समा चुके हैं और सहारा के काउंटर से भुगतान होने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। मैं उन विधायक जी को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ कि कम से कम कोई तो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो जनता की समस्या को, जनता की पीड़ा को सरकार के पटल तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, सहकारिता
मंत्रालय को चाहिए कि सर्वोपरि प्राथमिकता इस समय निवेशकों के भुगतान को दे। एन केन प्रकारेण जिस प्रकार से भुगतान निवेशकों का हो सके, सरल से सरल रास्ता का चुनाव करना चाहिए। रही बात सहारा सेबी का जो विवाद है, सहारा अगर गलत करी हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ होती रहे, लेकिन निवेशकों का भुगतान भी होता रहे। मित्रों, अगर निवेशकों का भुगतान ये 5,000 करोड़ रुपए नहीं हो पा रहा है तो ये भी बहुत ही जल्द सरकारी खजाने में जा सकता है, क्योंकि आप अभी देखे होंगे सेबी के द्वारा जो मांग की गई, जो कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।